गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास यूनिट जो है थर्ड चल रहा है और यूनिट थर्ड जो है वो मैग्नेटिज्म हमारे पास चल रहा है, ट्वेल्थ क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। अगर मैं बार मैग्नेट के बारे में बात करता हूँ तो बार मैग्नेट इस तरह का होता है हमारे पास, एक इस तरह से आप बार मैग्नेट कंसिडर कर सकते हो। ये बार मैग्नेट हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। तो उसने कहा है कि किसी कंपास की हेल्प लेकर आप किस तरह से कंसीडर कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास कंपास इस तरह का होता है जिसमें इस तरह की हमारे पास एक नीडल्स होती है इस तरह से, और इसमें जो उसका नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ, या तो ये ब्लैक होगा या फिर ये रेड होगा। तो ये इस तरह से कंसिडर किया जाता है। जब मैं इसे इस कंपास को रखता हूँ कहीं पर भी, जस्ट इमेजिन मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है, तो यहाँ पर रखने के बाद में जैसे आपने इस, या तो ये बार मैग्नेट हो गया, अब इस बार मैग्नेट को मैंने रखा, बार मैग्नेट को रखने के बाद में इस तरह से बार मैग्नेट को मैंने इस तरह से कंसीडर कर लिया है, ये हमारे पास बार मैग्नेट हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। तो इस तरह से एक लाइन हमने कंसीडर करना है, ये लाइन खींच ली। अब जब हम इस कंपास को इसकी इस तरफ रखेंगे, तो कंपास को जब हम रखेंगे तो उसका जो रेड साइड है या ब्लैक साइड जो है नॉर्थ पोल, वो इस तरफ कंसीडर करेगा। तो कंपास की जो साइड है वो नॉर्थ तो है, नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, बट जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो उधर साइड में क्या शो कर रहा है कि इधर साउथ पोल है। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो साउथ है, और जिधर साउथ होगा उधर अर्थ का मैग्नेटिज्म कितना है हमारे पास में, एन नॉर्थ होगा, क्योंकि तभी एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इस साउथ पोल को इस मैग्नेट से, इस बार मैग्नेट से दूर लेकर जाता हूँ, तो एक जगह ऐसा कंसीडर हो जाएगा इसी में जहाँ पर कंपास जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से कंसीडर करेगा, मीन्स दैट न्यूट्रल पॉइंट होगा इस मैग्नेट से बाहर निकलने के बाद में। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें ये बताया गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट के, वो ट्रेस्ड की जाती है हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल, जैसे मैंने अभी बताया था। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल लाइट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड एट द सेंटर ऑफ ए स्मॉल सर्कुलर बेस किस प्रोवाइड विद अ ग्लास टॉप एज सोन इन फिगर। जैसे कि ये नॉर्थ पोल है, जैसे मैंने बताया, ये ब्लैक हो गया, रेड हो गया, यही हमारे पास कंसिडर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। मैंने इससे पहले कोई वीडियो आप लोगों के लिए नहीं कंसिडर की थी, शायद आप लोगों ने जो वीडियो मैं सेंड कर रहा हूँ वो देख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन पहले मैं इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देता हूँ कि जिस तरह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करता हूँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है हमारे पास में, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू ई, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एम बी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला गया था वो क्या निकाला था, फोर्स अपॉन में चार्ज। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाला जाएगा, फोर्स अपॉन में मास। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या था हमारे पास, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स आया था, फोर्स क्या आया था, म्यू नॉट M1 M2 अपॉन में 4 आर स्क्वायर। ऐसे m को नीचे कंसिडर किया तो m से m कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन में आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया हमारे पास में, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। तो आई होप डियर स्टूडेंट मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आपको कंसिडर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम आगे बढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में एक बार मैग्नेट से किस तरह से निकाला गया है, कि हमने क्या करना है, हमने एक मैग्नेट लेना है, ये मैग्नेट हो गया है जहाँ पे नॉर्थ और साउथ दिखाया गया है, इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने बार मैग्नेट की। तो इससे इसकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बार मैग्नेट का डिस्टेंस कितना हो गया, 12। टोटल मैग्नेटिक लेंथ जो हो गई 2L हो गया, जिसमें यहाँ से यहाँ तक L हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक L हो गया। अच्छा, अब साउथ पोल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ निकालता है, तो साउथ पोल इसकी तरफ। तो साउथ पोल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, तो अगर मैग्नेट्स के सेंटर पॉइंट से उस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस r है, तो साउथ पोल की जो डिस्टेंस होगी पी पॉइंट तक वो कितनी हो जाएगी, r+L, और नॉर्थ पोल के लिए पॉइंट पी पर कितना हो जाएगा, r-L। ये बिल्कुल सेम एज दैट टॉपिक है जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल लाइन पर लिया।
तो अब हम नॉर्थ पोल के लिए निकालेंगे फोर्स जो निकालेंगे, तो मैंने बताया था म्यू नॉट अपॉन 4/m/r² होता। अब m की जगह हम QM भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्मॉल m भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द मास ऑफ स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ है m, QM हमारे पास एक पोल की स्ट्रेंथ यानी कि नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को शो कर, और पोल की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, ये बात याद रखना आपको। तो नॉर्थ पोल के लिए तो हो गया स्ट्रेंथ हो गया, अपॉन में क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ पोल के लिए पॉइंट P के डिस्टेंस क्या थे, r-l² हो गया। एग्जैक्टली साउथ पोल के लिए हमने निकाला तो म्यू नॉट अपॉन 4π/r+l² अलॉन्ग किसके, PS के। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड में से साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड हम जब नेगलेक्ट करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन QM रिप्रेजेंट कर दो या स्मॉल m अपॉन 4π, अपॉन में 1/r-l² माइनस 1/r+l²। जब हमने इनका एलसीएम लिया है तो r² - l², तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4rl। सॉल्व कर लेना डियर स्टूडेंट। लेकिन जो हमारे पास जो 4rl है इसे हम 2r × 2l लिख सकते हैं। 4rl को आप 2l × 2r रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो QM × 2l है वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, जिसे हम कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। तो म्यू नॉट अपॉन 4π 2, हमारे पास 2 बच गया था, 2r बच गया था इसमें से क्योंकि 12 तो आ गया है। अब 2r बच गया है लेकिन बच गया QM × 2l, वो किसके बराबर आता है, कैपिटल M के बराबर। हम इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपॉन मार्क्स। तो ये एक्सेल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। और शॉर्ट अगर मैग्नेटिक लेंथ को अगर आप लोग इस L की लेंथ को कम करते जाओगे तो उस समय हमारे पास जो आएगा r² आएगा, r⁴ आएगा। जब r⁴ आएगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाए, r⁴ हमारे पास बचा है। तो आपको समझ में आ गया एक्सेल लाइन पे। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बार मैग्नेट के लिए किसी इक्वेटोरियल लाइन पे। ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गया है, साउथ और नॉर्थ पोल हो गए हमारे पास में। इसके किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। थीटा एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, इसे डिस्टेंस r होगी। साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड निकलेगा, लेकिन ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक एक्सिस के अलॉन्ग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। ऐसे ही नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, आउटसाइड बाहर की तरफ निकलेगी। ये भी दो कंपोनेंट, एक एक्सिस के अलॉन्ग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ से ये इसके लिए निकल जाए। तो डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए हमारे पास में नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस जो हमारे पास थी, ये वाला डिस्टेंस हमने x मान लिया है। इन दोनों को x को जो है x, अगर ये r है ये l है तो ये आना चाहिए √r² + l², लेकिन मैंने x माना है तो ये x² हो जाएगा। साउथ पोल के लिए वही मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम जब जोड़ते हैं इक्वेटोरियल लाइन के लिए, क्योंकि एक ही एक्सिस पर है दोनों इधर साइड में, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये तो हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसी एक्सिस के अलॉन्ग में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल देना है, तो दोनों को ऐड कर देना है, 2Fn cos थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड सेम एज दैट है, cos थीटा हमारे पास जो cos थीटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस हमारे पास हो गया L और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया x, तो ये हो गया हमारे पास L/x। ये हमारे पास L है, आप इसे L लिख सकते हो, L/x। अब इक्वेटोरियल के लिए हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4π QM अपॉन में x² × x है, लेकिन हमारे पास ये डिस्टेंस जो था r² + l² था, इसकी पावर कितना आ जाएगा 3/2, क्योंकि रूट था 1/2 है, √3/2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, QM × 2l किसके, कैपिटल M, ये स्मॉल m लिख दीजिए जैसा आपका मन करे। कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, कैपिटल M यहाँ पर भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैपिटल M हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, यहाँ पर भी कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल m पोल की स्ट्रेंथ को शो करता है। तो इक्वेटोरियल पे आपने मैग्नेटिक फील्ड आपने कंसीडर कर लिया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट मेरी बात आपको समझा। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, और इसी के बेस पर मैंने इक्वेटोरियल और एक्सेल लाइन पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। आप इसे अच्छी तरह से देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम्स या डाउट रहता है तो उसे डायरेक्टली मेरे पास फ़ोन करें। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ असाइनमेंट है 12th क्लास से रिलेटेड, असाइनमेंट आपको करना है कंप्लीट अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच।